सभी को जैमसी की। आज का वचन है, हम सब मिलकर कलीसिया है और कलीसिया मसीह की दुल्हन है। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में लिखा है, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। प्रियो, यहाँ लिखा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है, यानी मेमना प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया है। और दुल्हन कलीसिया को अपने आप को वचनों के श्रृंगार से तैयार रखना है और अपने आप को शुद्ध रखना है। प्रियो, वही कलीसिया यानी वही मसीह की दुल्हन प्रभु के साथ जाएगी जिसने अपने वस्त्रों को मेमने के पवित्र लहू से धोया है और एक तेजस्वी कलीसिया बनी है जिसमें कोई भी न कलंक हो न दोष हो बल्कि निर्दोष हो। प्रियो, हमें परमेश्वर की सनातन इच्छा को जानना चाहिए। शैतान लोगों की आंखों को अंधा कर देता है कि खुदा के उद्देश्य को हम ना जान सके और अपवित्र हो जाएं। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 के उसके 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। प्रियो, कलीसिया प्रभु के लिए प्रिय है और अनमोल है। परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया है। वचन में लिखा है, कुलिसियों 2 के उसके 15 वचन में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रियो, परमेश्वर के वचन सिद्ध है और सत्य है। प्रभु ने शैतान के सारे अधिकारों को छीन लिया है और सारे अधिकार सामर्थ कलीसिया को दे दिया है और दुष्ट शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और परमेश्वर ने अपनी निज कलीसिया को शिरोमणि बनाया है। वचन में लिखा है, इफिसियों 1 के उसके 22 वचन में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रिय, शैतान हारा हुआ है, उसके अधिकारों को छीन लिया गया है, शैतान के सिर को कुचल दिया गया है। पर शैतान इस बात का अंगीकार नहीं करता। वह हरगिज नहीं चाहता कि लोग जाने कि उसे हरा दिया गया है और शक्ति, सामर्थ, अधिकार कलीसिया को दे दी गई है, क्योंकि वह हार चुका है और अब वह हारा हुआ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें यह जानना है कि कलीसिया को सारी प्रधानता, सारे अधिकार सौंपे गए हैं।
पर शैतान आता है और शैतान हर विश्वासियों के कानों में फुसफुसाता है और यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वास्तव में सारी शक्ति अभी भी उसके पास है। पर मसीह के प्रिय लोगों, यह याद रखें, शैतान पर प्रभु ने जीत हासिल कर ली है। यह प्रियो वही चालाक धूर्त सर्प है जिसने अदन की वाटिका में हव्वा को धोखा दिया। हव्वा के कानों में आकर फुसफुसाया। शैतान का प्रिय प्रथम उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें परमेश्वर के दैविक उद्देश्यों से अलग करे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। शैतान की सारी सामर्थ्य को छीन लिया, परंतु कलीसिया भी इस पृथ्वी पर यह करेगी। इन सारी सदियों में कलीसिया को दुष्ट यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर जो कहते हैं वह वास्तव नहीं है। केवल यही नहीं, शैतान जो झूठों का पिता है, कई लोगों को तो यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं सत्य हूं और मैं ही तुम्हारा भला चाहता हूं। जैसा कि शैतान हव्वा के पास जब आया, परमेश्वर ने जो कार्य करने को मना किया था कि बुरे भले का फल मत खाना, तो यही सत्य था। पर शैतान हव्वा के पास आकर कहता है, कुछ नहीं होता, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। प्रियो, अपने मनों में एक बात को दृढ़ कर ले कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे से कहा है, हमारे बारे में कहा है, वही सत्य है। परमेश्वर ही सच्चाई है। शैतान आपके पास कई वेश बदले हुए और नकली सत्य लेकर आएगा। वह फुसफुसाएगा, कहेगा, उस दिन तुमने झूठ बोला, निंदा की, गुस्सा किया। क्या तू बिना झुर्री, बिना कलंक वाली महिमा युक्त कलीसिया के भागी हो सकता है? शैतान प्रियो हमारे व्यवहार और स्वभाव से संबंधित कई सच्चाई को लेकर हमारा सामना करता है और कहता है कि तुम दुल्हन नहीं हो सकते। इसलिए प्रियो, अपने जीवन से शैतान को अवसर ही न दे। आप इतने कमजोर न बने कि शैतान आपका फायदा उठाए। प्रियो, अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को पवित्र कीजिए। हर गुस्सा, क्रोध, झूठ बोलना, इन सभी से बच निकलो और पापी जीवन को मत जियो, क्योंकि पापी जीवन पर शैतान का हक होता है। पापी जीवन पर शैतान का कब्जा होता है। आज शैतान क्यों बिना डर के सामने आकर बोलता है कि तुम परमेश्वर की दुल्हन नहीं बन सकते? क्यों? क्योंकि हम जीवन ही ऐसा जीते हैं कि शैतान को बोलने का अवसर मिल जाता है। पवित्रता से जिए, क्योंकि शैतान पवित्रता पर उंगली नहीं उठा सकता। जितना पर शैतान का हक होता है, उस पे ही वह उंगली उठाता है। शैतान की फुसफुसाहट पर प्रियो ध्यान न दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, महिमा युक्त कलीसिया बनो, परिपक्व कलीसिया बनो और सच्चाई से चलो। परंतु लोग शैतान की बातों पर इतना ध्यान देते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि उनके लिए महिमा युक्त रहना असंभव हो जाता है और वे थक कर रह जाते हैं। प्रियो, एक बात ध्यान दे, जब तक शैतान को यह घोषणा करने वाले झूठे प्रचारक मिलेंगे जो शैतान का पक्ष लेते हैं, शैतान के लिए कार्य करते हैं, तब तक कलीसिया अंधी ही रहेगी। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को लिखते हैं,
दूसरा तीमुथियुस 4 के उसके 3 से लेकर 4 तक में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कहानियों पर लगाएंगे। प्रिय, परमेश्वर की कलीसिया को सामर्थ दी गई है जिससे शैतान डरता है। कई बार कलीसिया में सच्चाई के प्रवेश को शैतान रोकने की कोशिश करता है। कलीसिया में जो रोशनी आती है जिससे जीवन उज्जवल होता है, उसे दुष्ट रोकने की कोशिश करता है। और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि कलीसिया के पास अधिकार सामर्थ है और एक दिन कलीसिया राज्य करेगी, यह भी वह जानता है और वह अपना स्थान खो देगा। और दुष्ट यह भी जानता है कि कलीसिया के लिए सब कुछ संभव है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि शैतान कलीसिया से डरता है और उतना ही डरता है जितना कि वह मसीह से डरता है। इसलिए शैतान सीधा वार करता है प्रचारकों पर। ऐसे शिक्षकों को शैतान ढूंढता है जो कलीसिया को नींद की गोली दे, ताकि विश्वासी गहरी नींद से आराम से सो जाए। परमेश्वर के लोगों, जागृत रहो, नींद में मत रहो, नहीं तो शैतान चोराएगा और मौके का फायदा उठाएगा। परमेश्वर के प्रिय निज लोगों, संपूर्ण स्वर्ग मसीह यीशु के साथ परमेश्वर के मेमने के विवाह के दिन का बाट जो रहे हैं। इस विवाह के कारण प्रियो, स्वर्ग में बड़ा उल्लास और आनंद होता है। स्वर्ग की समस्त दूतों की सेना उस दिन की बाट जो रहे हैं कि पवित्र विवाह में पवित्र मेमना अपनी कलीसिया यानी दुल्हन से मिलाप करेगा। पर प्रियो, स्वर्गदूत की सेना को विवाह के दिन और समय का मालूम नहीं, परंतु उस दिन को देखने की उनके मनों में तीव्र इच्छा है, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सनातन का मेमना बड़ा उल्लासित है। प्रियो, यह बात ध्यान रखें, अगर आने वाले मेमने के विवाह के कारण हम में उत्साह और खुशी जोश की कमी है तो जरूर गड़बड़ है। इस तरह की उत्साह की कमी निश्चय यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का हृदय बटा हुआ है। अपनी महिमा युक्त और वचनों के श्रृंगार की हुई दुल्हन अर्थात कलीसिया से अनंत काल तक की मिलने की गहरी चाह प्रभु को है। पर स्वर्गदूत को इस समय और इस घड़ी, इस दिन के विषय में जानकारी नहीं है। स्वर्गदूत दुल्हन यानी कलीसिया के मित्र हैं, वे दुल्हन के सहायक हैं। परमेश्वर हमारी समझ की आंखों को खोले। स्वर्गदूत की सेनाएं दुल्हन को मिलने के लिए तैयार देखने की बड़ी चाह में रहते हैं। उनमें कलीसिया के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। स्वर्गदूत इस बात से नाराज नहीं कि परमेश्वर ने मेमने की दुल्हन होने के लिए कलीसिया को चुना, परंतु वे बहुत ही आनंदित हैं। स्वर्गदूत इस प्रकार परमेश्वर से प्रसन्न नहीं पूछते, उनके बजाय इस कलीसिया को क्यों प्रभु अपने सिंहासन पर बैठने के लिए चुन रहा है। परंतु वे स्वर्गदूत बहुत ही आनंदित हैं। वे भी इस समय की बाट जो रहे हैं। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह को भाता है, स्वर्गदूत की सेनाओं को भाता है, वही कलीसिया प्रयोग करो
और अपने आप को शुद्ध रखो कि आप प्रभु की दुल्हन होने के नाते पवित्र रहो और शुद्ध रहो और एक निष्कपट वाली कलीसिया बनो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो, आपका नाम प्रभु सब नामों से धन्य है। आपके नाम में प्रभु सामर्थ है। प्रभु हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम शैतान की फुसफुसाहट पर ध्यान न दें, शैतानी बातों पर ध्यान न दें, पर जो आप कहते हैं, आपका वचन कहता है प्रभु उसके अनुसार चल सके, सच्चाई में चल सके। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कलीसिया को सामर्थ दी है जिससे शैतान डरता है, और आपने प्रभु शैतान को हरा दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। अब शैतान का वश हम पर नहीं चल सकता। हम प्रभु आपके उद्देश्य से चल सके, आपकी इच्छा से, आपके वचनों से बिल्कुल भी दाएं बाएं ना मुड़े। प्रभु आप सत्य हैं, आपके वचन सत्य हैं, आपके वचनों में सामर्थ है। हम आपके वचनों में प्रभु बढ़ते चले जाएं, आपसे जुड़े रहें, और प्रभु हम एक महिमा युक्त परिपक्व तेजस्वी कलीसिया बने और सच्चाई के साथ आपके पीछे चल सके, आपकी आवाज को सुन सके। ऐसी दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।